नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैट किसे नहीं पसंद है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला एनिमल है वो कैट है। कैट को बहुत सारे रीज़नों की वजह से पाला जाता है, जैसे कि वो लो मेंटेनेंस होती हैं, किसी क्लाइमेट में भी आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं, घर में स्पेस कम लेती हैं और सबसे बड़ी बात, इन्हें बार बार आउटडोर कराने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर हम कोई दूसरा जानवर पालते हैं तो उन्हें हमें दिन में 2 से 3 बार वॉक कराने लेकर जाना पड़ता है, लेकिन कैट में ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर कैट पालना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक कैट लवर हैं तो आपको कुछ बातें भी जानना ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में यही बातें जानेंगे, 10 ऐसी बातें जो हमें कभी भी भूल से भी कैट के साथ नहीं करनी चाहिए। वो 10 बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी और अगर आप भी वही गलतियां कर रहे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो उसे जल्द से जल्द बंद कर दें, क्योंकि इससे आपके कैट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश यादव, आप देख रहे द पेट गाय, योर सोल्यूशन गुरु। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार हम ऐसा फूड सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉन ब्रांडेड फूड सेलेक्ट कर लेते हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं होता है, जिसके वजह से उन्हें फंगल इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, डाइजेशन इशू, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सो दोस्तों, इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप नया कैट लेते हैं तो उसके लिए आप उनका फूड सेलेक्शन करने के लिए किसी का भी गाइडेंस ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी ब्रीडर या किसी भी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस करते हैं फूड सिलेक्शन में। सो फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैट के ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। दूसरे नंबर पे चीज़ जो आती है वो है दूध। दोस्तों, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी कैट पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो अपने कैट को दूध देते हैं, तो एक्चुअली में दूध देना सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि दूध में एक तत्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोज, और लैक्टोज जो है वो कैट को इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा कई बार उन्हें गैस्ट्रो या पार्वो जैसी भयानक बीमारियाँ होने के चांस होते हैं। तो अभी तक अगर आप अपने कैट को दूध देते आ रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द बंद करें, क्योंकि इन फ्यूचर उन्हें किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो दूध देना कैट के लिए जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो ऐसे में आप कभी भी कैट को दूध ना दें। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि बार बार फूड ना बदले, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने कैट को बार बार फूड बदलते रहते हैं। कभी दूसरे ब्रांड का फूड खिलाते हैं तो कभी तीसरे ब्रांड का फूड खिलाते हैं, कभी चौथे ब्रांड का फूड खिलाते हैं। वो रोज़ाना फूड जो है चेंज करते रहते हैं, तो ऐसी गलती कभी भी ना करें, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वो फूड अच्छा नहीं है और आप दूसरा फूड ट्राई करते हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी सावधानी रखना ज़रूरी है कि जब भी आप फूड चेंज करते हैं तो ऐसे में आप श्योर हो जाए कि जो पहले से आप फूड देते आ रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखें, और जब आप नया फूड ट्राई करते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। धीरे धीरे पुराने फूड की क्वांटिटी कम करते रहे और जो नया फूड है उसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहे। ऐसा करने से जो है कैट को कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है और वो ईजिली जो है नए फूड पे स्विच हो जाते हैं। बट सडनली फूड चेंज करने से उन्हें डायरिया, लूज मोशन और वॉमिटिंग तक की शिकायत हो सकती है, तो ऐसे में कभी भी फूड डायरेक्टली चेंज न करें। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है कैट लीटर। दोस्तों, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने घर में एक कैट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर रखते हैं, तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। आपको कम से कम एक कैट के लिए 2 लीटर रखना ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न भी होते हैं कि जब आपकी कैट को पू लगती है तो वो जब 1 लीटर पे जाती है, वहाँ पर पू करके आती है, तो सडनली अगर उसे कई बार दूसरी बार भी तुरंत लग जाती है पू, तो अगर ऐसे में वो उसी लीटर में फिर से जाती है तो ऐसे में वो गंदगी उनके पैर पर लगने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से वो गंदगी घर में भी फैल जाती है। तो ऐसे में कम से कम 2 लीटर रखें। सपोज अगर 1 लीटर में वो ऑलरेडी जा चुके होते हैं तो दूसरा लीटर क्लीन होता है जहाँ पर वो पू करके आ सकते हैं। तो ऐसे में आप हमेशा याद रखें कि अगर आपके घर में 1 कैट है तो कम से कम आपको 2 कैट लीटर रखना ज़रूरी है। 5वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है वैक्सीनेशन। दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे पेट पेरेंट्स हैं जिन्होंने कभी भी अपने कैट को वैक्सीनेशन नहीं कराई है, तो ऐसा करना गलत है, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न सिर्फ कैट के लिए, उनके हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, साथ ही ये हमारी सेफ्टी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ रेबीज़ के लिए नहीं लगाए जाते हैं, उनको इम्यूनिटी बूस्टर भी लगाया जाता है ताकि वो बीमारियों से भी लड़ सके। साथ ही अगर वो हमें कभी गलती से बाइट भी कर लेते हैं तो हमें किसी भी तरह का रेबीज़ का खतरा ना हो, इसके लिए आप अपने कैट को रेबीज़ का इंजेक्शन या वैक्सीनेशन हमेशा करवाते रहे, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है कैट के लिए।
छठे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है डीवॉर्मिंग। दोस्तों बहुत ही कम कैट पेरेंट्स हैं जो डीवॉर्मिंग के बारे में जानते हैं। तो डीवॉर्मिंग पे ऑलरेडी मेरी वीडियो है जिस पे मैंने डिटेल्स में बताया है कि डीवॉर्मिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है और क्या इसके बेनिफिट है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि डीवॉर्मिंग उनके वॉर्म्स को मारने के लिए एक मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि अगर कैट के पेट में किसी भी तरह के वॉर्म्स होते हैं तो वो उसके हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। उनको लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होता है, हेयर फॉल इश्यूज होते हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं और स्किन इन्फेक्शन जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आप अपने कैट को समय समय पर डीवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो उससे समय समय पर डीवॉर्मिंग करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेज होता है एक कैट के लिए। सातवें नंबर पे जो चीज़ आता है वो है हेयर बॉल इशू। हेयर बॉल इशू क्या होता है? दोस्तों हेयर बॉल इशू एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर कैट्स में देखने मिलती है, क्योंकि कई बार जो अपने कैट होते हैं वो अपने बॉडी को लीक करते हैं, कई बार वो अपनी बॉडी को साफ करते हैं। तो ऐसे में जो उनके बाल होते हैं वो टूट के उनके पेट के अंदर चले जाते हैं और वो बाल वहाँ पर जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके ऊपर जो है बॉल्स बढ़ने लगते हैं, जिसे हम हेयर बॉल इशू कहते हैं। हेयर बॉल इशू जो है उनके वॉमिटिंग के थ्रू या उनके लूज मोशन के थ्रू हमें देखने मिलता है। तो ऐसे में उसको छुटकारा पाने के लिए हमें हेयर बॉल रिलेटेड फूड देने होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड के हेयर बॉल रिलेटेड फूड अवेलेबल है। आप उन्हें वो फूड देकर भी जो हेयर बॉल इशू है उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आठवें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है कि आप अपने घर में कभी भी छोटे जानवरों से कैट को दूर रखें। दोस्तों अगर आप अपने घर में एक कैट रखते हैं तो उसके अलावा आप कोई भी छोटा जानवर ना रखें, जैसे कि गिनी पैग, खरगोश, रैट, ऐसी कोई भी जानवर आप कभी भी घर में ना रखें, क्योंकि कई बार जो है हमारे कैट है वो आक्रामक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी जान भी ले सकते हैं। तो ऐसे में आप मेक श्योर हो जाए कि अगर आप घर में एक कैट रखते हैं तो वहाँ पर छोटा जानवर कभी भी ना रखें। 9वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है बाथ। कैट पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैट को कब नहलाना चाहिए और कैट को नहलाना चाहिए भी या नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैट को वैसे तो नहलाया नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है कि कैट की बॉडी से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ऐसे में आप बॉडी स्प्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम मैक्सिमम आप उन्हें महीने में एक बार ही नहला सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम आप उन्हें नहीं नहला सकते। अगर आप बार बार उन्हें नहलाते हैं तो ऐसे में उनको स्किन से जुड़ी हुई जो है प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा वो बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो कैट को बार बार नहलाने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे आप महीने में एक बार उन्हें नहला सकते हैं। 10वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि खिड़की बंद रखें। खिड़की क्यों बंद रखें? खासकर ये उनके लिए है जो टावर्स में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, 5वें 6ठे माले के ऊपर रहते हैं, उनके लिए खासकर ये वीडियो, क्योंकि अगर आप ऐसे में अपने घर में कोई भी कैट लेकर आते हैं तो वहाँ पर आप श्योर हो जाए कि खिड़कियों पर किसी भी तरह का जाली लगाकर ज़रूर रखें, या तो खिड़की को हमेशा बंद रखें, क्योंकि कई बार जो हमारे कैट है वो कबूतरों को पकड़ने के लिए या कौवों को पकड़ने के लिए खिड़कियों से छलांग लगा देते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिल्डिंग्स में रहते हैं तो खिड़कियों पर किसी भी तरह का जाली लगाकर ज़रूर रखें। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ख़ासकर उन पेरेंट्स के साथ जो ये सारी गलतियाँ हमेशा करते आ रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।